मैं आपको सिंप्लीफाई सिखाऊंगी। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई करना। क्लास 6 का ये मैथ करा रही हूँ मैं आपको, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, इसीलिए आपको बार बार समझाती हूँ कि मैं किस क्लास का कर रही हूँ और क्वेश्चन कौन सा है, और ये सब कुछ आपको मैं बताती हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। सिंप्लीफाई कर रही हूँ। सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी होता है, कोई काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। आपने 9 16 मल्टीप्लाई 2/3 उतार लिया। आप देख रहे हैं 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 कट गया। अब क्या आपके पास रकम बची? आपके पास बचा 3/8। ये आंसर हो गया आपका। अब इसी तरह आप इसका दूसरा क्वेश्चन उतारें सिंप्लीफाई का। दूसरा क्वेश्चन है 3/8 मल्टीप्लाई 5 7/9। आप 8 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 24 में 3 प्लस करेंगे 27 आ जाएगा। 8 के साथ मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। 5 9 ज़ा 45 में ये प्लस करेंगे तो 52 आएगा। तो हमने क्या किया, 9 के साथ लिख दिया। अगर देखते हैं ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो देखते हैं अब आगे किससे जा रहा है। 4 के टेबल से जा रहा है क्या ये? एक 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, एक कैरी इसको दे दिया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 13 हो गया। अब ये जा रहा है 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमारे पास क्या बचा इसका आंसर? 13 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 39। 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अब ये डिवाइड हो सकता है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 39 और 2 को। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 19 हो गया। 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर बचा। तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या आया? 19 होल है 1/2। ये हमारे पास इसका आंसर है। देखा, ये भी बहुत इजी था, ये भी हमने कर लिया है। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर किया था ये वाला, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी हमारे लिए बहुत इजी है और हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं इसका। ये क्वेश्चन 3 8 हमने ये किया। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है जो हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 14, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 19 या 14 कोई भी एक कर सकते हैं क्योंकि ये सब एक जैसे होते हैं, सबको करना बहुत इजी होता है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 उतार रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10 1 होल 2/5 मल्टीप्लाई 1 होल 1/7 मल्टीप्लाई 1 होल 1/9। ये भी बहुत आसान है, हमने उतार लिया है इसका क्वेश्चन। 1 2 5 मल्टीप्लाई 2 1/7 मल्टीप्लाई 1 9। अब हमने 5 1 ज़ा 5, 5 में ये मिला है 5 6 7, तो हमारे पास आया 7 5 मल्टीप्लाई 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और एक 15 7 के साथ आ गया। फिर हमने 9 1 ज़ा 9 और एक ये 10 उतार लिया 9 के साथ। अगर ये कटा है तो काट देते हैं। अब जैसे ये जा रहा है 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 7 7 आपस में चले जाएंगे। अब 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, हमारे पास बचा 5 2 ज़ा 10 और 3। अब ये 3 आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से। 3 3 ज़ा 9 1 होल। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? 3 1 3 आंसर। ये भी बहुत इजी था, कोई मुश्किल ही नहीं था। अब इसी तरह इसका 11 क्वेश्चन है 3 होल 1/2 मल्टीप्लाई 4 7 मल्टीप्लाई 5, खाली 5 के साथ दे रखा है तो ये भी बहुत इजी है। 3 1/2 मल्टीप्लाई 4 7 मल्टीप्लाई 5, 3 2 ज़ा 6 और एक कितने हो गए 7, 7/2 मल्टीप्लाई 4 7 ऐसे कैसे रहा मल्टीप्लाई 5, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ समझिए इसके नीचे 1 होता है। तो अब 7 7 आपस में चलेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 1 आंसर हो गया। सिंपल, ये भी बहुत इजी था, कोई मुश्किल ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 इसका दे रखा है, ये भी बहुत इजी है। 3 होल 1/8 मल्टीप्लाई 4 होल 4/5 मल्टीप्लाई 1 होल 1/5। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 उतार लेते हैं। 3 1/8 मल्टीप्लाई 4 4 5 मल्टीप्लाई 1 5। अब 8 3 ज़ा 24,
24 में 1 मिलाए 25 हो गए, 8 के साथ हो गया मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20, 20 में 4 मिलाए 24, 5 के साथ हो गया, 5 1 ज़ा 5 और एक 6, 6/5 हो गया। अब ये कहीं जा रहा है, 8 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25 चला गया, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 ये चला गया, 5 5 आपस में चले गए। हमारे पास क्या बचा, 3 6 ज़ा 18, ये आंसर है। हो गया सिंपल, ये भी बहुत ईजी था, कोई मुश्किल नहीं। अगर ये चीज़ें आपस में कट रही हैं तो काट दीजिए, नहीं कट रहे तो इनको डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर हमारे पास बआसानी के साथ आ जाएगा। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी है। ये देखें आपके सामने, ये 13 लिखा है, 1 होल 1/2 मल्टीप्लाई 2 होल 3/5 मल्टीप्लाई 3 अब होल 1/13, ये भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम, 2 1/2 मल्टीप्लाई 2 3/5 मल्टीप्लाई 3 1/13, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 2 के साथ मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, 10 में हमने 3 प्लस किया 13, 5 के साथ आ गया मल्टीप्लाई 13 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 में प्लस करेंगे तो 40 13 के साथ है। देखिए ये भी बहुत ईजी है। अब 13 13 आपस में कट गया, ख़त्म हो गया, 5 5 आपस में कट गया, ये भी ख़त्म हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, तो आंसर क्या बचा 20, ये लीजिए आंसर हो गया। ये भी आसानी के साथ हो गया, कोई मुश्किल ही नहीं था, सब बहुत ईजी है। अब इसी तरह हमारे पास 14 दे रखा है, हम 14 कर रहे हैं, ये लिखा हुआ 14, तो हम 14 वाला कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, 15 10 मल्टीप्लाई 1 होल 2 13 मल्टीप्लाई 5 1/5, 10 का टेबल पढ़ नहीं सकते तो इसीलिए ये ऐसे का ऐसे उतर आएगा, मल्टीप्लाई 13 1 ज़ा 13, 14 15, 15 के साथ आ गया, फिर हमने क्या 5 5 ज़ा 25, 26 5 के साथ आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको करने के लिए हमने, अगर ये कट रहा है कहीं से 5 के टेबल से, 5 तेरे कर 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 होते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ अगर कट रहा है कहीं तो काट दीजिए इसको, नहीं तो क्या करना है, इसको हमने ये पूरा का पूरा देख रहे हैं कि कहीं नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसका, थर्टीन में से नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमने 15 का 10 1 ज़ा 10 ही ले लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 15 का टेप 5 5 1 30, 6 कम 6 7 8 9 19, तो 19 आंसर आ गया और नीचे क्या आ गया 10। अब 10 1 ज़ा 10, 10 9 ज़ा 19, तो हमारे पास आंसर 9 आ गया इसका। लीजिए ये भी बहुत आसानी के साथ हो गया। आपको यकीनन से मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होंगी और आप लाजमी इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ ना आए तो ज़रूर लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।